आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 25 जुलाई 2021 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने पास क्या दे रखा है कि द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये हमारे पास एक लंबा चौड़ा एक्सपेंशन दे रखा है। इस एक्सपेंशन में आपने पास टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बताने हैं, ठीक है। एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 1 हो सकता है। तो चलो सबसे पहले अपने पास क्या दे रखा है, तो एक्स प्लस टाइम्स 1 और होल अपॉन में आ गया अपने पास किसके बराबर, तो थोड़ा सा अपने पास सही से लिख लो। तो होल अपॉन में दे रखा है अपने पास एक्स की पावर में 2/3 के बराबर माइनस टाइम्स एक्स की पावर में 1/3 के बराबर, और यहाँ से अपने पास 1/3 को थोड़ा सा सही से लिख लो, तो 1/3 के बराबर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर है। ये हमारे पास पहला टर्म है, और माइनस टाइम्स एक्स माइनस 1 के बराबर और होल अपन आ गया अपने पास एक्स माइनस एक्स की पावर में 1/2 के बराबर। यहाँ से अपने के पास सॉल्व कर लो, और इन पूरी की पावर में 10 है। अगर इसी में तुम ना जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाओगे दोगे ना, तो तुम्हारे ना मोए मोए हो जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास क्या करो, इसको सॉल्व करो। तो इसको हम क्या लिखते हैं, एक्स की पावर 1/3, ये हमारे पास बहुत ही स्टैंडर्ड अपने पास रिप्रेजेंटेशन है, और प्लस टाइम्स 1 की पावर में 1/3, हाँ है ना। और डिनोमिनेटर में अपने पास क्या करो, इसको ऐसी रहने दो। ये जो पूरी क्वांटिटी है ना, इसको अपने पास पूरा डिनोमिनेटर में एज ए तीज चिपका दो, बराबर। और यहाँ से अपने पास क्या करो, इसको माइनस टाइम्स इसको क्या लिखो, तो एक्स की पावर में आ गया अपने पास 1/2 की पावर, 1/2 की पावर में अपने पास 2 आ जाएंगे, और माइनस टाइम्स 1 की पावर में अपने पास बराबर लिख दो। तो यहाँ से आ गया अपने पास, इसको अपने पास 1 की पावर में बताओ, तो 1 की पावर में अपने पास क्या ले सकते हो, तो 2 के बराबर। इसमें अपने पास एक चीज इसको हटाओ भाई, ये नहीं, यहाँ से अपने पास 1 की पावर में 3, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। और होल अपॉन में अपने जो होगा ना, वो अपने पास एक्स इसमें से कॉमन ले लोगे तो किस तरह आ जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और माइनस टाइम्स अपने पास 1 के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अपने पास क्या करो, सॉल्व कर लो। जैसे अपने पास इस पूरी की पावर में अपने पास क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। यहाँ से सॉल्व करो तो यहाँ से आ गया ए क्यू और प्लस टाइम्स बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू किस बराबर होता है, तो एक्स की पावर में अपने पास आ जाएंगे 2/3, है ना। और प्लस टाइम्स आ गया अपने किस बराबर, तो माइनस टाइम्स ए बी क्या अपने एक्स की पावर में 1/3 के बराबर, और प्लस टाइम्स बी क्यू बी स्क्वायर के बराबर, बी स्क्वायर ये 1 के बराबर हो जाएंगे, और इंटू अपने पास ए प्लस बी, यानी आ गया एक्स की पावर 1/3 और प्लस टाइम्स अपने पास 1 के बराबर, हाँ है ना। होल अपॉन में अपने पास बताइए, तो होल अपॉन में आ गया अपने पास एक्स की पावर में 2/3 के बराबर माइनस टाइम्स एक्स की पावर में 1/3 के बराबर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। माइनस टाइम्स यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला लगाओ, तो एक्स की पावर में यह स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टाइम्स 1 के बराबर लिख दो, और यहाँ से आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। होल अपॉन में आ गया अपने किस बराबर, तो यहाँ से एक्स कॉमन नहीं लिए भाई, यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कॉमन लिए हैं, तो यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कॉमन ले लोगे तो इस तरह स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। यहाँ से अपने जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर लो, इस पूरी की पावर में 10 के बराबर। चलो यहाँ से अपने कैंसिल आउट करना स्टार्ट करो, तो ये पूरी क्वांटिटी और ये पूरी क्वांटिटी गया, ये अपने पास ये और ये अपने के पास फिर से गया, बराबर। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएंगे एक्स की पावर में 1/2 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या करो, इसको ऊपर हम लिख रहे हैं, तो यहाँ से आ गया अपने पास एक्स की पावर में 1/3 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, ये लिखा हुआ है, हाँ है ना। और यहाँ से माइनस टाइम्स यहाँ से देख लो, तो ये आ गया अपने के बराबर 1 के बराबर, और प्लस टाइम्स अपने के बराबर लिखा, तो 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के बराबर लिखा हुआ है, हाँ है ना। इन पूरी के पावर में 10 लिखा हुआ, देख लो अपने पास हम थोड़ा सा स्प्लिट द डिनोमिनेटर डायरेक्ट कर दिए। यहाँ से अपने पास नॉट प्लस बल्कि अपने पास ये माइनस ही लिखा हुआ है, बराबर। इसको अपने पास थोड़ा सॉल्व कर लो, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से अपने पास लिखा क्या हुआ है, एक्स की पावर में 1/3 और माइनस टाइम्स 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इन पूरी की पावर में अपने पास क्या गया 10 के बराबर, यानी ये हमारे पास एक्चुअल आ गया। यानी कि अपने पास ये जो पूरा लिखा हुआ है ये अपने पास यही लिखा हुआ, बराबर। जब ये यही लिखा हुआ तो यहाँ से अपने पास जनरल टर्म बताओ, तो टी आर प्लस 1 किस बराबर देंगे, तो 10c आर के बराबर, और एक्स की पावर में किस बराबर देंगे, तो ये अगर 10 माइनस टाइम्स आर और अपॉन 3 के बराबर। यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स 1 और अपॉन में एक्स की पावर में 1/2 और इन पूरी के पावर में किस बराबर देंगे, तो आर के बराबर। चलो अब अपने पास थोड़े बहुत कैलकुलेशन कर लो। यहाँ से आ गया अपने पास 10c आर के बराबर माइनस टाइम्स 1 की पावर में आर इंटू एक्स की पावर में किस बराबर देंगे, तो यह 10 माइनस टाइम्स आर और अपॉन 2 के बराबर, और माइनस टाइम्स 1/2 नहीं बल्कि r/2 के बराबर, r/2 के बराबर। ये नॉट 2 बल्कि अपने पास ये क्या आ जाएंगे, ये अपने के पास 3 आएंगे। कोई इतराज। अब अपने के पास क्या करा है कि ये टर्म इंडिपेंडेंट, मतलब अपने पास एक्स की पावर में क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। चलो एक्स की पावर में 0 यानी आ गया अपने पास 10 माइनस आर होल अपॉन में 3 और माइनस टाइम्स r/2 इक्वल टू आ गया अपने के बराबर 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करते हुए किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया 20 माइनस टाइम्स 2r और माइनस टाइम्स 3r इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। कुछ नहीं करा अपने का, सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से r इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 5 के बराबर, हाँ या ना। जैसे r इक्वल टू अपने पास 5 के बराबर देख लो, 3 2 5 और यह अपने पास 5 नहीं, r इक्वल टू आ गया अपने पास 4 के बराबर, 5 चौका 20 यानी r इक्वल टू अपने किस तरह हो जाएंगे, तो 4 के बराबर। जैसे r इक्वल टू 4 आ गया, तो यहाँ से अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर बताओ। यहाँ से अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह हो जाएंगे, तो एफ एन एफ अपन किस तरह आ जाएंगे 10c4 और माइनस टाइम्स 1 की पावर में 4 के बराबर। अब अपने पास 10c4 को अपने पास सॉल्व करना पड़ेगा, यानी आ गया अपने पास 10 इंटू आ गया अपने पास 8 के बराबर, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू अपने पास 7 इंटू अपने पास आ जाएंगे
6 यानी तो आपने क्या सॉल्व कर लो 10 फैक्टोरियल इंटू किस तरह हो जाएंगे तो 10 फैक्टोरियल और होल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू आगे बनेगा 6 फैक्टोरियल हाँ ना, यानी आगे बनेगा 10 इंटू किस तरह हो जाएंगे 8, 10 इंटू 9 इंटू 8, 10 9 8 7 और होल अपॉन आ गया 4 3 2 1 के बराबर। यहाँ से आपने क्या करो कैलकुलेट कर लो तो ये आ गया मैंने कहा 4 दूनी 8 के बराबर, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 3 9 के बराबर, 7 3 21 21 दाइन के 210 यानी हमारे जो फुल एंड फाइनल आंसर किस आ जाएंगे 210 के बराबर यानी 210 इज द आवर करेक्ट आंसर बराबर। कोई इतराज यहाँ तक हमारे साथ कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 25 जुलाई 2021 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था और काफी अच्छा सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं था कि आपके पास बहुत ही ज्यादा हेक्टिक था। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।